गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। टुडे अवर टॉपिक ऑफ स्टडी इज़ मैट्रिक्स। सबसे पहले मैट्रिक्स को करने से पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। बेटा जब हम अपने डाटे को रो और कॉलम में अरेंज करते हैं तो वो एक मैट्रिक्स को फॉर्म करता है। इज़ इट ओके? इसकी बेस्ट एग्जांपल है जब मॉर्निंग में हम सारे बच्चे सुबह स्कूल में असेंबली के लिए इकट्ठे होते हैं तो आप नोटिस करना वी ऑलवेज अरेंज अवर सेल्फ इन रो एंड कॉलम। जिस रो में हम खड़े होते हैं वो जो रो होती है वो रो हमारी बेटा वर्टिकल रो होती है, और अगर हम अपने दाएं और बाएं देखें तो एक हॉरिजॉन्टल रो बनती है। सो दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स। इज इट ओके? और दिस इज़ ए जनरल व्यू ऑफ मैट्रिक्स। दिस इज़ माई फर्स्ट रो, दिस इज़ माई सेकेंड रो एंड दिस इज एंड सो ऑन, दिस इज़ माई mth रो, दिस इज़ माई mth रो। इज़ इट ओके? ये हमारी बेटा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारी है सेकेंड कॉलम और ये हमारी है nth कॉलम। और जो मैंने बेस में वैल्यू लिखी हुई A11, A12, A1n, 1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जैसे ये है 2 इट स्टैंड फॉर सेकंड रो सेकंड कॉलम। दीज आर कॉल्ड एलिमेंट, दीज आर कॉल्ड एलिमेंट। और जो एलिमेंट के बेस में मैंने वैल्यू लिखी हुई है ये बताता बेटा उनकी पोजीशन क्या है। इज इट ओके? जैसे अगर मैं लिखता हूँ A41 तो A4 का मतलब है वो फोर्थ रो है, 1 का मतलब है वो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, फोर्थ रो और फर्स्ट कॉलम। इज इट ओके? और ये है जर्नल AMN का मतलब है mth रो एंड nth कॉलम। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर मिनटों से उस मैट्रिक्स के बाद कितनी रो और कितनी कॉलम है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। इज इट ओके? नेक्स्ट वी प्रोसीड विद द टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स। फर्स्ट बेटा हमारे पास मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके पास सिर्फ एक ही रो होती है उसको हम रो मैट्रिक्स बोलते हैं। इसकी एग्जांपल देखो, A इज इक्वल टू दिस वन। इसकी बेटा एक ही रो है, एक रो है ना, और कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर कितना 1 क्रॉस 3। सेकंड B इज इक्वल टू दिस वन, इसकी भी एक रो है, कॉलम कितने हैं, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम एंड फोर्थ कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना आ गया 1 क्रॉस 4। सेकंड वन कॉलम मैट्रिक्स, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम होता है उसको बेटा हम कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। देखो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, 3 रो है लेकिन कॉलम इसके पास क्या है, एक है, तो इसको क्या बोलते हैं, कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। इज इट ओके? नेक्स्ट वन बेटा है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा वो मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होते हैं उसको हम स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे ये देखो 2 क्रॉस 2 और ये देखो 3 क्रॉस 3। देखो 2 इसकी रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम भी 2 है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम। सिमिलरली 3 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, और कॉलम भी 3 है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम। दिस इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ रोज के इक्वल नहीं आती, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं आती। जैसे 2 3 और 3 2। और भी आप बना सकते हैं जैसे 5 2 6 7 8 9। ऐसे सारे बेटा मैट्रिक्स कैसे आते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं। इज इट ओके? देन नेक्स्ट वन डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स करने से पहले बेटा हमको क्लियर होना चाहिए डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं। बेटा वो वाले मैट्रिक्स में एलिमेंट जिनकी बेस वैल्यू सेम होती है, जैसे A11 A22 A33। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, 33 का मतलब है थर्ड रो थर्ड कॉलम। इनकी बेटा बेस वैल्यू सेम है। दीज 3 आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट। इज इट ओके? जैसे ये 3 क्रॉस 3 में है और ये 2 क्रॉस 2 में है। आप बस ये समझ लो कि जिनकी जो बेस वैल्यू सेम होती हैं दोज एलिमेंट आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक है? और बेटा डायगोनल एलिमेंट्स हमारे हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही आते हैं। सो व्हाट इज़ अ डायगोनल मैट्रिक्स? वो वाला मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ डायगोनल एलिमेंट हों और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे क्या हों, ज़ीरो हों। ठीक है? उसको हम बेटा डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे ये मैंने आपको एग्जांपल दी है 2 0 0 4। ये दोनों कौन से हमारे डायगोनल एलिमेंट हैं। ठीक है? जैसे ये A11 है, ये A22 है, और बाकी दोनों एलिमेंट कौन से, 0। और 3 क्रॉस 3 में देखो इन तीनों की वैल्यू है, A11 की वैल्यू है, A22 की वैल्यू है और A33 की वैल्यू है। बाकी सारे क्या हैं बेटा, 0 हैं। इट मीन टू से डायगोनल एलिमेंट्स की वैल्यू होती है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, 0 होते हैं। उसको क्या बोलते हैं बेटा, हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल मैट्रिक्स में सिर्फ इतना फ़र्क है बेटा, स्केलर में डायगोनल एलिमेंट सेम आएंगे, जैसे 4 4 7 7 8 8 9 9।
222, 777, 555। और डायनल में बेटा अलग अलग होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिखा मैंने 3, 3, 4, 7। स्केलर में क्या होते हैं, सेम होते हैं, जो भी आएगा तीनों में सेम आएगा, जो भी आएगा दोनों में सेम आएगा। डायनल में क्या होते हैं बेटा, अलग अलग होते हैं। लास्ट वाला यूनिट मैट्रिक्स, इसमें बेटा क्या होते हैं, ये भी सेम ही है, इसमें ऑलवेज 1 1 होता है, ठीक है। स्केलर में 1 के अलावा सेम आएंगे, और यूनिट में बेटा ऑलवेज 1 1 ही आएगा, ठीक है। ये है 2x2 और ये है 3x3। इज इट ओके? मैं फिर से रिपीट करता हूँ, डायगोनल में बेटा अलग अलग आते हैं, स्केलर में सेम आते हैं, और यूनिट में ऑलवेज 1 1 आएगा। इज इट ओके? जीरो मैट्रिक्स कौन सा होता है, वो वाला मैट्रिक्स जिसके सारे ही एलिमेंट जीरो है, इज कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स। उसका ऑर्डर कोई भी हो सकता है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स के नीचे वाले एलिमेंट अगर ज़ीरो हों उसको बेटा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं, और डायगोनल मैट्रिक्स के अगर ऊपर वाले एलिमेंट सारे ज़ीरो हों उसको बेटा हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। अपर ट्रायंगुलर में जो ट्रायंगल है वो ऊपर की तरफ फॉर्म होता है, और लोअर ट्रायंगुलर में जो ट्रायंगल है बेटा वो नीचे की तरफ फॉर्म होता है। दिस ऑल आर अ टाइप ऑफ आवर मैट्रिक्स। नेक्स्ट बेटा है हमारे पास इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट क्या है बेटा हमारे पास, इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स बेटा इक्वल तब होंगे अगर फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, सेकंड उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। जैसे ये लिखा मैंने दोनों इक्वल हैं, इसका मतलब x शुड बी इक्वल टू 1, z शुड बी इक्वल टू 7, y शुड बी इक्वल टू 2 एंड w शुड बी इक्वल टू 5, तभी ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे। अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो फर्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज़ कॉल्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हम मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, हमने 2x3 मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है, वो है A इज इक्वल टू AIJ, और AIJ की वैल्यू गिवन है I प्लस J/2। I स्टैंड फॉर ए रो, J स्टैंड फॉर ए कॉलम, और उसका फॉर्मूला गिवन है कि AIJ की वैल्यू कैसे आएगी, AIJ की वैल्यू ऐसे बनाएंगे I प्लस J/2। सबसे पहले मैंने स्टार्ट करा 2x3 मैट्रिक्स। 2x3 का मतलब है उसके पास 2 रो और 3 कॉलम होंगे। ये है बेटा उसके 2 रो और उसके बना दिए मैंने 3 कॉलम। इज इट ओके? 2x3। सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, A11। मैंने बेटा A11 मीन टू से I की जगह 1 और J की जगह 1 आएगा, I की जगह 1 और J की जगह क्या आएगा, 1 आएगा। 1 + 1/2, ठीक है। सॉल्व करके आ गया 1। नेक्स्ट मैंने A12 का मतलब है I की जगह मैंने 1 पुट करना और J की जगह मैंने 2 पुट करना, बिकॉज दीज आर अ वैल्यू ऑफ AIJ। ऐसे बेटा हर एक वैल्यू को पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। अगर कटिंग होती होगी कटिंग कर देंगे, अगर कटिंग नहीं होती होगी तो फ्रैक्शन में रहने देंगे, वही हमारा आंसर होएगा। सिमिलर जैसे मैं फाइंड करता हूँ लास्ट एलिमेंट A23 का मतलब है I की जगह में मैं 2 पुट करूँगा और J की जगह पर मैं 3 पुट करूँगा और मेरे वैल्यू आ जाएगी। बाकी मैंने जितने भी एलिमेंट सारे फाइंड कर दिए उनको उनकी प्लेसेस में पुट कर दूंगा। प्लेसेस में पुट करने के बाद मेरा मैट्रिक्स आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा। और बेटा ऐसे मैंने 2 क्वेश्चन आपके लिए डाले हुए हैं सॉल्व करने के लिए। ये मैंने क्वेश्चन डाला और ये क्वेश्चन डाला, दीज आर आंसर ऑफ दीज 2 क्वेश्चन, ठीक है। इसमें आपने 2x3 मैट्रिक्स फॉर्म करना है, दिस इज़ इट्स जनरल वैल्यू, एंड इसमें आपने 2x2 मैट्रिक्स फॉर्म करना है और ये इसकी जनरल वैल्यू जहाँ से आपने इसको फाइंड करना है। और मैंने आंसर मेंशन करे हुए हैं। यू कैन प्रैक्टिस योर सेल्फ बाय गो थ्रू दीज 2 क्वेश्चंस। नेक्स्ट बेटा आपके पास आता है इक्वालिटी ऑफ ए मैट्रिक्स के 2 मैट्रिक्स अगर आपके पास इक्वल गिवन है, ये पेपर में क्वेश्चन आते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज अननोन वेरिएबल। जैसे यहाँ पर है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, z, w। ये दोनों मैट्रिक्स बेटा इक्वल गिवन है, मैंने दोनों को इक्वल डाल देना है, ठीक है। इक्वल डालने के बाद देखो बेटा इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल आएगा। फर्स्ट क्या है इसका, x माइनस वाई, दैट शुड बी इक्वल टू -1, मैंने लिख दिया। सेकंड ये वाला एलिमेंट है 2x प्लस z, दैट इज इक्वल टू 5, देन 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 एंड 3z प्लस w इज इक्वल टू 13। ये लिखने के बाद मैंने देखना है बेटा मैंने वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। आपने 10th में एक चैप्टर करा होगा कि हाउ टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशंस। वहाँ पर हमने बेटा मेथड सीखे होंगे, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड। उन्हीं को यूज़ करेंगे बेटा इनको फाइंड करने के लिए। जैसे यहाँ पर देखो मेरे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं एक्स वाई में, एक ये इक्वेशन एक्स वाई में और ये इक्वेशन एक्स वाई में। इन दोनों को मैंने सॉल्व करा, सॉल्व करके मेरे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ गई। सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर मैं एक्स सेम करूँगा, जहाँ यहाँ पर डायरेक्ट वाई की कटिंग कर देंगे,
सब्ट्रैक्ट करके वाई की कटिंग हो जाएगी, वहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, एक्स को किसी में पुट कर देंगे, वहाँ से हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। इज इट ओके? दिस इज अ सोल्यूशन। मैंने एक्स को सेम करा 2 से मल्टीप्लाई करके, यहाँ पर लिखा है मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1/2 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो सॉल्व करने के बाद ये वाई की वैल्यू आ गई और ये एक्स की वैल्यू आ गई। अगर मैं बेटा एक्स को यहाँ पर पुट कर दूँ तो जेड निकल जाएगा, और अगर जेड की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो डब्ल्यू निकल आएगा। और मैंने क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करा हुआ है, देख लो कैसे सॉल्व करा हुआ है, कैसे कैसे वैल्यू पुट की है। मीन्स दिस ऑल आर अ प्रीवियस लॉजिक जो आपने 9th और 10th में सीखा हुआ है, हाउ टू सॉल्व 2 लीनियर इक्वेशन बाय डिफरेंट मेथड। यू कैन अप्लाई एनी वन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल। इज इट ओके? द नेक्स्ट वन बेटा, एक और मैंने क्वेश्चन डाला है सॉल्व करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। ये दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, इसका मतलब फर्स्ट वाला फर्स्ट के इक्वल, सेकंड वाला सेकंड के इक्वल, थर्ड वाला थर्ड के इक्वल। इक्वल डालने के बाद देखो एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5। यहाँ पर मैं डायरेक्ट 5 पुट कर सकता हूँ और ये मेरे पास बनेगा y प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू 9, या 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 9। वहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी, और जब y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे z आ जाएगा, और y और z की दोनों की वैल्यू पर पुट कर देंगे, देन वी विल फाइंड ओवर नेक्स्ट वैल्यू दैट इज x। ये बेटा लॉजिकल क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन ढूंढ के सॉल्व करके देखना है कि डायरेक्ट वैल्यू आ रही है कि ये सॉल्व करने के बाद वैल्यू आ रही है। प्रैक्टिस दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। इज इट ओके बेटा? तो आज हमने 2 टाइप्स की क्वेश्चन करे, वन फॉर्मेशन कैसे करते हैं और सेकंड बेटा हम अननोन वेरिएबल फाइंड कैसे करते हैं। आपको इसके क्वेश्चन डालेंगे ग्रुप में और करने के लिए, तो वहाँ से बेटा फाइंड करना। ठीक है, ओके, थैंक यू।